मंदे ऑफिशियल के अंदर। मित्रों, आज जिसके टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है कोशिका। और कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन अभी वर्तमान में हो रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत इसमें से क्वेश्चन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। मित्रों, कोशिका जिसमें से रीट, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीटेट, आरएस, लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या है, किसने इसकी खोज की और इसकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संरचना के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम इसकी जो सामान्य जानकारी है इसका परिचय करेंगे, परिचय से परिचित होंगे। सबसे पहले देखते हैं कोशिका होती क्या है। बात करें कोशिका की। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज, मित्रों, खोज और आविष्कार में अंतर होता है। खोज उन वस्तुओं की, विषय वस्तु की जाती है जो पहले से विद्यमान है, और आविष्कार किसी नई चीज का निर्माण करना। कोशिका, तो कोशिका के बारे में ध्यान दीजिएगा। कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है। सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और इसी के आधार पर रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। कोशिका का जनक भी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने जो ये खोज की थी कोशिका की, ये खोज की थी मित्रों 1665 के अंदर। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो खोज की थी मृत कोशिका की। कॉर्क की जो मृत कोशिका थी उसकी खोज की थी। कॉर्क कोशिका के रूप में इन्होंने खोज की थी। जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय एंटोनी ल्यूवेनहॉक को जाता है। मित्रों, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने कोशिका को नाम दिया था एल्यूली, और रॉबर्ट हुक ने इसको नाम दिया था सेल्यूली। रॉबर्ट हुक ने तो सेल्यूली नाम दिया, और इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें मित्रों कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत है जो स्लाइडन और स्वान ने नामक वैज्ञानिकों ने ये दोनों सिद्धांत, ये आधुनिक सिद्धांत है जो दिया था। बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत के रूप में स्लाइडन और स्वान, वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान को जाना जाता है। वैज्ञानिक स्लाइडन है जो एक वनस्पति वैज्ञानिक है, और स्वान जो है वो जंतु वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक स्लाइडन एंड स्वान ने। वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक है और ये जंतु वैज्ञानिक है। और ये इन्हीं
इन्हीं ने कोशिका की परिभाषा दी। कोशिका की परिभाषा क्या दी? इन्होंने कोशिका की परिभाषा दी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक चिरकोव नाम था उनका। वैज्ञानिक चिरकोव ने कहा कि सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण, सभी कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका विभाजन से होता है। वीर वैज्ञानिक चिरकोव, वैज्ञानिक वीरचोव नाम था उनका। वैज्ञानिक वीरचोव ने कहा कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्व कोशिका विभाजन, पूर्वी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। के फलस्वरूप होती है। वीरचोव ने कहा कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्वी कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने ही एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नेगेली और वीरचोव ने, वैज्ञानिक वीरचोव और वैज्ञानिक नेगेली, वैज्ञानिक का नाम है नेगेली, ने संयुक्त रूप से आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैज्ञानिक वीरचोव और वैज्ञानिक नेगेली ने संयुक्त रूप से आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि जीव के शरीर में एक या अनेक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक या अनेक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं के बारे में इन्होंने बताया कि एक जीव की सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचयन क्रियाओं के समरूपता प्रदर्शित करती है। इन वैज्ञानिक ने बताया कि एक जीव की प्रत्येक कोशिका रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं में समरूपता प्रदर्शित करती है। उपापचय क्रियाओं के रूप में समरूपता प्रदर्शित करती है। तो ये थी कोशिका के बारे में जानकारी कि कोशिका की खोज किसने की